हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ मशीनरीज। मीन्स मशीनरीज का आउटपुट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन्स कौन सा मशीनरी है वो कितना काम दे सकता है अपने को पर आवर, इसी का कैलकुलेशन हम आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर बिलिंग करते हैं अपन कोई भी मशीनरीज़ का या किसी मशीनरीज़ को अपन हायर करते हैं, तो वहाँ पे जो एजम्पशंस अपने को देखना रहता है वो सारे यहाँ पे नोटेड है कि वर्किंग डे पर मंथ जो है वो 26 डेज़ रहता है, वर्किंग आवर्स पर डे जो है वो 12 आवर्स रहता है, और मानसून सीजन इज़ टेकन एज 3 मंथ, और मानसून सीजन इफ़िशियंसी 75% रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि डोजर जो D6 है इसका जो कैपेसिटी है वो कैसे निकलेगा। तो इसका कैपेसिटी निकालने के लिए हम आपको बताते हैं कि इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें अपने को स्पीड लेना रहता है, तो स्पीड अपन 1.5 किलोमीटर पर आवर एज्यूम करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पासेज जो है वो 3 नंबर्स ऑफ पासेज है। उसके बाद विड्थ ऑफ ब्लेड जो है वो 2 मीटर है, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो 75% रहता है। तो वहाँ से कैपेसिटी इसका निकल के आएगा 750 क्यूबिक मीटर पर आवर। मीन्स ये 75 क्यूबिक मीटर पर मटेरियल को एक आवर में ये डोजिंग कर सकता है। और अगर अर्थ को लेवलिंग करना है, लेवलिंग अर्थ करना है, तो 150 क्यूबिक पर आवर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके लिए हम चलते हैं। दूसरा एक स्लाइड है, उस स्लाइड पे आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये डोज़र है, यहाँ पे देख लीजिए कैपेसिटी जो निकाला है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना रहता है अपने को, कैपेसिटी निकालने के लिए सिंपली 1500 जो है वो 1.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कन्वर्ट कर लिया गया है, मीटर में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया गया है। मीन्स 1500 हो गया इनटू ब्लेड का विड्थ जो है वो 2 मीटर ले लिया गया है। और उसके बाद जो इसका इफ़िशियंसी था 75%, तो 75 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0.75 हो गया। और इसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ पासेस से, जो कि 3 है। तो इससे जो है अपना जो कैपेसिटी है डोज़र का वो निकल के आता है, और ये हो जाता है 750। ठीक है, 750 क्यूबिक मीटर पर आवर मटेरियल को ये डोजिंग कर सकता है। और अगर अर्थ लेवलिंग का बात करेंगे तो 750 इंटू 0.2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा अपना 150 क्यूबिक मीटर पर आवर मटेरियल को ये लेवल कर सकता है, मीन्स अर्थ को लेवलिंग कर सकता है। तो ये अपना हो गया डोज़र का। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे मशीनरीज। जो दूसरा मशीनरीज अपना लोडर है। और लोडर जो है यहाँ पे लोडर है, 2 कैपेसिटी के लोडर हैं। एक है 3.1 क्यूबिक मीटर बकेट साइज़, और दूसरा है 1.7 क्यूबिक मीटर बकेट का वॉल्यूम है ना। 2 वॉल्यूम के बकेट हैं, उन दोनों का एफिशिएंसी मीन्स कैपेसिटी यहाँ पे निकालने का बता रहे हैं आपको। तो बकेट का वॉल्यूम हो गया 3.1 क्यूबिक मीटर, साइकिल टाइम इन प्लांट 1 मिनट हो गया, और एफिशिएंसी जो है इसका 80% लिया गया है। तो इसका कैपेसिटी जो निकल के आ रहा है वो है 148.8 क्यूबिक मीटर पर आवर, और इसको अप्रॉक्स 150 क्यूबिक पर आवर। मीन्स ये 150 क्यूबिक मीटर मटेरियल को लोड कर सकता है 1 घंटे में। उसके बाद जो है 1.7 क्यूबिक मीटर बकेट का जो लोडर है उसका कैपेसिटी अगर निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा। इसके लिए अपने को बकेट का साइज़ जो है वो 1.7 क्यूबिक मीटर है। इसके बाद जो है साइकिल टाइम इन प्लांट जो है इसका 2.5 मिनट हो जाएगा, और इसके बाद इफिशियंसी इसका 80% लिया जाएगा। तो इसका कैपेसिटी निकल के आएगा 32.64 क्यूबिक मीटर पर आवर, और इसको अप्रॉक्सीमेटली 35 क्यूबिक मीटर पर आवर। मीन्स जो 1.7 क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम का बकेट रहेगा लोडर का, उस लोडर से अपन 1 आवर में, मीन्स 1 आवर में 35 क्यूबिक मीटर मटेरियल को लोड कर सकते हैं। इसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं, जो कि अपना ये स्लाइड में दिया गया है। इस स्लाइड से देख लेते हैं। ये लोडर हो गया। ये लोडर का आप देख सकते होंगे कि इसका जो कैलकुलेशन है कैपेसिटी का वो कैसे किया गया है। तो 3.1 इसका जो बकेट का वॉल्यूम हो गया इनटू इसका इफिशियंसी जो है 80/100 कर देंगे, तो ये 0.8 हो गया, और इनटू 60 जो है
ये 60 कहाँ से आता है, तो जैसे कि अपने को डिवाइड पर आवर निकालना है तो डिवाइड बाई 1 कर रहे हैं, तो ये 1 मिनट है और 1 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यही 60 जब अपन उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ से ये 60 आया है और इसको कैलकुलेट करके ये 150 क्यूबिक मीटर पर आवर अप्रॉक्स जो है मटेरियल को लोड कर सकता है। ऐसे ही 1.7 क्यूबिक मीटर बकेट के लिए भी ये सेम ऐसे यूज़ किया जाता है। यही फार्मूला मीन्स यही मेथड्स यूज़ करके इसका भी कैपेसिटी निकाला जाता है। तो अब फिर देखते हैं तीसरा जो एक्सकावेटर है, जिसको पोकलैंड मशीन बोलते हैं या एक्सकावेटर बोलते हैं। तो इसका जो कैपेसिटी है, बकेट का कैपेसिटी 0.9 क्यूबिक मीटर है। बकेट 0.9 क्यूबिक मीटर का बकेट है। उसके बाद साइकिल टाइम इन प्लांट 35 मिनट है और इसका इफ़िशियंसी जो है वो 80% है। 80% हो गया और इसके बाद जो इसका कैपेसिटी निकल के आएगा ये आएगा 74.1 क्यूबिक मीटर पर आवर, मीन्स 75 क्यूबिक मीटर मटेरियल पर आवर ये एक्सकावेट कर सकता है। और इसका भी कैलकुलेशन अगर आपको देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये एक्सकावेटर का हो गया है ना। इसका बकेट 0.9 क्यूबिक मीटर का है। साइकिल टाइम इन प्लांट 35 सेकेंड है, 35 मिनट हम बोल दिए थे आगे से, 35 सेकेंड है और इफ़िशियंसी जो है ये 80% है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 0.9 इसका वॉल्यूम हो गया इंटू 0.8 जो है ये 80% को कन्वर्ट किया तो 0.8 हो गया, और जो 35 सेकेंड से डिवाइड जो करना है उसको अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो इसके लिए ऊपर में अपने को 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 260 आपको जो दिख रहा होगा ये 60, ये 35 को सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ से 75 क्यूबिक मीटर पर आवर का जो कैपेसिटी है कैलकुलेट होके आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट मशीनरीज का देखते हैं जो कि ग्रेडर है। और अभी हम आपको एक बार ये सारे का जो कैपेसिटी बताने के बाद थोड़ा सा इन सब के काम के बारे में भी बता देंगे कि ये मशीनरीज क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ग्रेडर का बात करेंगे। स्प्रेडिंग एंड ग्रेडिंग, जो मटेरियल का स्प्रेडिंग करते हैं और ग्रेडिंग करते हैं। और ये जो ग्रेडर है ये 165 हॉर्स पावर का इसका इंजन रहता है। तो इसका स्पीड अपने को 3 किलोमीटर पर आवर एज्यूम करके चल रहे हैं। उसके बाद ब्लेड जो है वो 1.7 मीटर्स का है। उसके बाद लेयर थिकनेस जो है 0.25 मीटर्स, मीन्स 250 का अगर लेयर एक बनाना है अपने को, उसके लिए ये कैपेसिटी निकल रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ पासेस 5 नोज हो गया। उसके बाद इफ़िशियंसी जो है 75% लेके चलेंगे तो इसका जो कैपेसिटी है वो 192 क्यूबिक मीटर पर आवर निकल के आएगा। तो इसको देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे किया गया है। तो इसका कैपेसिटी निकालने के लिए जो 3 किलोमीटर पर आवर है इसको हम पहले चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये 3000 हो जाएगा। इनटू ब्लेड्स का जो विड्थ है वो 1.7 मीटर हो गया, इनटू जो इसका एफिशिएंसी है 0.75, और उसके बाद जो लेयर थिकनेस को मल्टीप्लाई करना रहता है जो कि 0.25 है, और जो इसका नंबर ऑफ पासेस 5 है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये 192 क्यूबिक मीटर मटेरियल को एक आवर में ग्रेडिंग और स्प्रेडिंग कर सकता है, स्प्रेडिंग और ग्रेडिंग कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मशीनरीज को देखते हैं। और नेक्स्ट मशीनरी जो है ये है वाइब्रेटरी कंपैक्टर। वाइब्रेटरी कंपैक्टर जो है 8 to 10 टन, मीन्स इसका जो वेट रहता है, जो कंपैक्टर का जो रोलर रहता है, अपने को स्वेल कंपैक्टर भी बोल सकते हैं इसको, रोलर भी बोल सकते हैं। तो ये 8 या 10 टन के बीच का रहता है। तो इसमें अपने को स्पीड जो है इसका 2 किलोमीटर पर आवर लेके चल रहे हैं इसका। उसके बाद ड्रम विड्थ जो है 2 मीटर। उसके बाद लेयर थिकनेस 0.25 मीन्स 250 mm। उसके बाद जो इफ़िशियंसी है इसका 80% और नंबर ऑफ पासेज जो है 6 नोज। तो इसका कैपेसिटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 130 क्यूबिक मीटर पर आवर आएगा। और इसका भी कैलकुलेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका भी कैलकुलेशन सेम वही करना रहता है। जो 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 2000 हो जाएगा, इनटू जो ड्रम का विड्थ है 2 मीटर, इनटू 80% एफिशिएंसी 0.8 हो जाएगा, इनटू लेयर थिकनेस 0.25, और इसको नंबर ऑफ पासेस से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 130 क्यूबिक मीटर पर आवर अप्रॉक्स
जो मटेरियल का क्वांटिटी है उसको ये रोलिंग कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपना वो है टीपर्स। अर्थवर्क के लिए टीपर्स कैपेसिटी 7.5 क्यूबिक मीटर। अगर टीपर्स का जो कैपेसिटी है वो 7.5 क्यूबिक मीटर है तो उसमें अपने को कैलकुलेशन अगर करना है, एवरेज लीड जो है 5.5 किलोमीटर का है, मीन्स आना और जाना मिला के ये 11 किलोमीटर बोथ वे हो जाएगा, है ना। लीड अपने को, लीड का मतलब क्या होता है कि जहाँ से अपन लोडिंग कर रहे हैं जहाँ पे अनलोडिंग करेंगे, ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है उसको लीड बोलते हैं। तो इसका एवरेज लीड 5.5 किलोमीटर है और बोथ साइड का जाना और फिर वापस आना जो है 11 किलोमीटर हो जाएगा। फिर लोडिंग टाइम एंड टर्निंग ऑन, लोडिंग टाइम और स्टार्ट करने का जो टाइम है, जो स्टार्ट होता है जहाँ से निकलता है भर के मटेरियल, तो उसके लिए 7 मिनट्स यहाँ पे दिया गया है। और लोडिंग एवरेज स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर, 33 मिनट्स, है ना। उसके बाद ये जो स्पीड का बात हो रहा है यहाँ पे, तो 33 मिनट्स इसको लग जाएंगे। उसके बाद जो है अनलोडिंग एंड टर्निंग ऑन, और अनलोड करना और टर्न करने में इसको 5 मिनट लगेगा। उसके बाद टोटल साइकिल टाइम जो है ये हो गया 45 मिनट हो गया। मीन्स वहाँ से जाके यहाँ तक आना एक व्हीकल को, मीन्स एक टीपर को 45 मिनट लग जाएगा फिर नेक्स्ट लोडिंग करने के लिए। तो इसका जो कैपेसिटी निकल के आएगा ये 10 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो ये जो है 10 क्यूबिक मीटर पर आवर आपको मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। इसका भी निकालने का तरीका यहाँ पे देख सकते होंगे आप कि जो अपना 7.5 है टीपर का कैपेसिटी हो गया, इनटू 60 जो है इसका, जो 45 मिनट्स इसका जो 45 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया गया है ऊपर में, तो इससे इसका निकल के आ रहा है 10 क्यूबिक मीटर पर आवर। मीन्स 10 क्यूबिक मीटर मटेरियल ये पर आवर में मूव कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट है अपना बैचिंग प्लांट CP30। जो बैचिंग प्लांट होता है तो इसका बैचिंग कैपेसिटी है 30 क्यूबिक मीटर पर आवर। इफ़िशियंसी अगर इसका 80% है तो कैपेसिटी इसका हो जाएगा 24 क्यूबिक मीटर पर आवर ये बैचिंग कर सकता है। ठीक है। उसके बाद कंक्रीट पंप का अगर बात करेंगे तो कंक्रीट पंप का कैपेसिटी अगर है 30 क्यूबिक मीटर पर आवर और इसका एफिशिएंसी 80% है तो 30 क्यूबिक मीटर पर आवर, 30 क्यूबिक मीटर का आप 80% करेंगे तो 24 ही डायरेक्ट आ जाएगा। तो इससे निकल जा रहा है ये। उसके बाद ट्रांजिट मिक्सर जो होता है TM, और इसका जो ट्रांजिट मिक्सर कैपेसिटी अगर 6 M³ लेके चल रहे हैं और इसका साइकिल टाइम जो है एवरेज लीड वही 5.5 किलोमीटर एज्यूम करके चल रहे हैं। लोडिंग टाइम एंड टर्निंग ऑन 3.5 मीटर लेके चल रहे हैं। लोडिंग एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये 33 मिनट्स हो जाएंगे। उसके बाद अनलोडिंग एंड टर्निंग ऑन जो है 35 मिनट, है ना। अनलोडिंग में इसमें टाइम लगता है इसलिए 35 मिनट है। उसका टोटल साइकिल टाइम जो हो जाएगा इसका 71.5 मिनट हो जाएगा। तो इसका एवरेज जो है कैपेसिटी हो जाएगा 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। इसका भी आप यहाँ पे दोनों का कैलकुलेशन देख सकते हैं। ये बैचिंग प्लांट का हो गया 30 का 80% निकाल लीजिए तो 24 डायरेक्ट हो जाएगा ये, है ना। कंक्रीट पंप का भी वही है। ट्रांजिट मिक्सचर का भी आपको क्या करना है कि इसका कैपेसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम 72 मिनट लग रहा है इसको, 72 मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए 60 से ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा तो जाके आपको कैपेसिटी इसका निकल जाएगा। तो ये सारे जो थे मशीनरीज जो इम्पोर्टेंट मतलब यूज़ होते हैं, और इसके जो कैपेसिटी जो है इसका निकालने का, आउटपुट निकालने का अपने को पता रहना ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। और इसमें अब एक बार हम सभी मशीनरीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। डोज़र क्या होता है मशीनरीज़? ये डोज़र जो अपन कोई भी मटेरियल का डंपिंग करते हैं, जैसे जो हाईवे कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें डिफरेंट लेयर्स के मटेरियल डंपिंग होता है, हर बार होता है, मीन्स बहुत बार होता है। तो वो बड़े बड़े डंप मटेरियल रहते हैं तो उन ढेरों को तोड़ने के लिए डोज़र का सहायता लेते हैं, डोजिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो लोडर है, तो लोडर क्या है, कोई भी मटेरियल को अपने को कहीं पे रखा है, स्टॉक है, उससे लोड करके कोई दूसरी जगह पे लाना है अपने को, तो वहाँ पे अपन लोडर का सहायता लेते हैं, लोडर का मदद लेते हैं और उससे मटेरियल टीपर में लोड करते हैं और वहाँ से जहाँ पे अपने को ज़रूरत है वहाँ पे अनलोड करवाते हैं। तो लोडर मशीन का भी यूज़ बहुत ही होता है। एक्सकावेटर जो है कोई भी मटेरियल
को एक्सकावेट करने का काम करता है, खोदने का काम करता है, जो अपना पोकलेन, इसको पोकलेन मशीन बोलते हैं इसको। ग्रेडर जो है, जो मटेरियल को अपन डंप करते हैं, डंप होने के बाद वो अगर डोजिंग हो जा रहा है, डोजिंग हो जाने के बाद एक लेवल्ड सरफेस देने के लिए अपन ग्रेडर का यूज़ करते हैं। फिर जब वो ग्रेडिंग हो जाने के बाद अब उसको कंपैक्शन चाहिए, कंपैक्शन के लिए अपन वाइब्रेटरी कंपैक्टर का यूज़ करके उसको कंपैक्ट करते हैं। उसके बाद जो टीपर है, ये टीपर मतलब जो अपना ट्रक्स होते हैं, जिसमें इंड डंपर्स भी इसको बोलते हैं, मीन्स इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम से अनलोडिंग किया जाता है और इसके कारण से जल्दी इसमें अनलोड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसका जो है ना मीन्स इसका जो आउटपुट है वो थोड़ा ज़्यादा आता है। बैचिंग प्लांट जो है, कोई भी अगर कंक्रीट ही बैच करना है, मीन्स कंक्रीट बनाना है, तो उसमें डिफरेंट मटेरियल को एक जगह करके बैचिंग करते हैं, तो ये बैचिंग प्लांट हो गया। इसके बाद जो है अपना कंक्रीट पंप जो है, अगर या तो ग्राउंड लेवल से नीचे कंक्रीट को ले जाना है या ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जाना है कंक्रीट को, तो वहाँ पे कंक्रीट पंप का यूज़ करते हैं। कंक्रीट को पंप कर देते हैं तो कंक्रीट या तो ऊपर हाइट में पहुँच जाता है तो नीचे हाइट में पहुँच जाता है। ट्रांजिट मिक्सचर जो है, ये कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने का एक मीडियम है, मीन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मशीनरीज है जिसमें अपन कंक्रीट रख के उसमें जो है मूविंग, उसमें उसका जो ड्रम रहता है, मूविंग ड्रम रहता है, जिसके कारण से उसमें जो कंक्रीट है वो सेट नहीं होता है और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाके आसानी से उसमें मटेरियल को लोड भी करते हैं, अनलोड भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट मशीनरीज थे जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी था, तो ये सारे हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।